गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। आप सभी का अभिप्रेरणा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, हम परसेंटेज टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे। इस क्लास से पहले हम लोग 6 क्लास ले चुके हैं। उसमें बेसिक जानकारियां मैंने आप लोगों को दी थी। लगभग 120 नंबर तक क्वेश्चन भी हमने किए थे। आज आगे से क्वेश्चन शुरू करेंगे 121 नंबर से। गुड इवनिंग सुरेश, अंजलि, सुनील कुमार, सभी को गुड इवनिंग। प्यारे बच्चों, लिंक को शेयर करें। उसके बाद अपन शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। कल भी लास्ट में इस टाइप का ही क्वेश्चन था। देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है तो पहले के मूल्य में बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। किसी भी वस्तु के अंदर या कोई वस्तु है उसकी रेट के अंदर 10% कमी हो जाती है। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि मुझे पहले वाला मूल्य वापस बनाना है तो मैं कितना परसेंटेज वृद्धि करूंगा। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, हमारे अनुसार मैंने कल इसके 2 मेथड बताए थे। मैं पुनः 2 मेथड आपके सामने बता रहा हूं, बिल्कुल इजी है। 10% कमी, एक इसका शॉर्टकट बताया था। जितने प्रतिशत कमी है वो ऊपर लिखेंगे, कमी है तो नीचे माइनस करेंगे। 100 में से 10 90 हो जाएगा इंटू 100। शून्य से शून्य कैंसिल। 9 का टेबल 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। एक कंडीशन ये लॉजिक कम या अधिक बट्टा 100 प्लस माइनस कम या अधिक। बेसिक तरीका प्यारे बच्चों देखिए, मैंने कहा पुराना जो रेट था वस्तु का वो 100 रुपए था। पुराना वस्तु का मूल्य कितना था? 100 रुपए था। 100 रुपए से 10% की कमी आ गई। 10% की कमी आ जाती, इसका मतलब कितना हो गया? 90 रुपए हो गया। 10% कम होने पर ये रेट कितनी हो जाएगी? 90। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि मूल अर्थात नया मूल्य वापिस वही लाना है, सेम पहले वाला मूल्य बनाना है। अर्थात पहले वाला मूल्य कितना था? 100 रुपए था। 90 से 100 आएंगे तो 10 की क्या करनी होगी? वृद्धि करनी होगी। प्यारे बच्चों 10 की वृद्धि किस पर करनी होगी? 90 पर करनी होगी। और परसेंटेज शो करने के लिए इंटू क्या करेंगे? 100 करेंगे। 0 से 0 कैंसिल। 9 का टेबल 11 से 1/9%। जी 11 से 1/9%। बिल्कुल 11 से 1/9% आप सभी का सही है। संदीप आपका भी सही है, अंजलि आपका भी सही है, सुनील सभी का सही है, माही जाट राम राम भाई सभी को। सभी विद्यार्थीगण एक बार क्लास में जुड़े। जी आप सभी का यहां तक आंसर सही है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर। क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है कि नए बजट में मिट्टी का तेल 25% बढ़ गया। मिट्टी का जो तेल है वो 25% बढ़ गया। कोई व्यक्ति मिट्टी के तेल की खपत को कितना प्रतिशत कमी करे कि उसका जो मद है वे है वो न बढ़े। प्यारे बच्चों दोनों कंडीशन में आपके सामने लिख रहा हूं। एक लॉजिक हम पीछे वाले दिनों में मैंने 2-3 दिन अभी जो क्लास ली उसमें बताया है, कमी या वृद्धि। इसका प्यारे बच्चों लॉजिक था कमी या वृद्धि बट्टा 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि इंटू में क्या करना था? 100। एक लॉजिक इसका ये था। जैसे ये 25% बढ़ गया है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? 25/125 वृद्धि होगी, इसका मतलब 100 में जुड़ जाएगा। क्लियर? इंटू में क्या करूंगा? 100। 25 का टेबल इसमें 5 बार, 5 का टेबल 20 बार, 20% आंसर आ जाएगा। ठीक है। बेसिक तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे पुराना रेट 100 था, 100 के ऊपर 25% बढ़ गया अर्थात 125। वापिस मूल मूल्य लाना है अर्थात उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। कहने का तात्पर्य ये है, मैं ये कहूंगा पहले 100 रुपए लीटर मान लो और 100 रुपए मेरा खर्चा था। अभी उसकी रेट जो है वो 125 है, लेकिन मेरा खर्च सेम रहना चाहिए अर्थात 100 रुपए रहना चाहिए।
क्लियर है? तो मैं कितनी कमी करूंगा? 25 की कमी करूंगा। प्यारे बच्चों 25 की कमी किस पर करूंगा? नई रेट पर करूंगा, अर्थात 125 पर करूंगा। तो बट्टा में क्या आ जाएगा? 125 इंटू में क्या आ जाएगा? 100। क्लियर है? तो यहाँ 25 का टेबल वापिस 5 बार, 5 का टेबल 20 बार, 20% वापिस में क्या करूंगा? कमी करूंगा। एक नंबर ऑप्शन सही है जी। आप सभी का आंसर सही है। भेराराम आपका भी सही है, लवली बॉयज आपका भी सही है, गिरिजाट आपका भी सही है, सुनील आपका भी सही है। थैंक यू भेराराम सर, आपसे सुप्रीम कोचिंग में पढ़ा हुआ हूं। थैंक यू भेराराम। अभी क्वेश्चन ये देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपके सामने एक 123 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया, फिर 20% घटा दिया, उसके वेतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ? प्यारे बच्चों सबसे पहले इसका वेतन 20% बढ़ा दिया, पुनः इसका वेतन 20% घटा दिया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, पहले 20% बढ़ाया है, फिर 20% घटाया है। देखिए इसका बेसिक तरीका सबसे पहले मैं बता देता हूं, ध्यान से देखना। पहला जो तरीका है, पहला मेथड 100 के ऊपर 20% बढ़ा दिया अर्थात 120, वापिस 20% घटा दिया अर्थात 80। प्यारे बच्चों जब भी आप ऊपर रिजल्ट 2 बार लिखें तो नीचे 100 एक बार लिखना। इस बात को ध्यान से देखना, यदि रिजल्ट हमारा ऊपर 2 बार होगा तो नीचे 1 बार 100 होगा। ऊपर रिजल्ट यदि 3 बार है तो नीचे 100 2 बार होगा। ऊपर यदि ऐसा रिजल्ट में 4 बार लिखूंगा तो नीचे 100 3 बार लिखूंगा। तो यहाँ 1 बार 100 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 12 को 8 से गुणा करेंगे तो 96। ये 96% मेरा रिजल्ट अब रहा है। तो 100% से 96% आ गया। इसका मतलब कितने की कमी आ गई? 4% की प्यारे बच्चों क्या आ गई? कमी आ गई। ये एक नंबर सही हो जाएगा। 4% की क्या हो जाएगी? कमी। अच्छा इसका दूसरा तरीका देखें प्यारे बच्चों। इसका जो दूसरा तरीका है बेसिक से देखिए। मैंने कहा जैसे पहले कोई एक व्यक्ति, उसका वेतन 100 रुपए था, मूल वेतन 100 रुपए था। क्लियर है? 100 के ऊपर 20% की वृद्धि हुई, 100 के ऊपर 20% की वृद्धि अर्थात वेतन बढ़कर कितना हो गया? 120। प्यारे बच्चों 100 का 20% कितना होता है? 20 ही होता है। जब मैंने जोड़ा तो नया वेतन कितना हो गया? 120। अब ये कह रहा है 120 के ऊपर 20% घटा दिया। प्यारे बच्चों इसका जो 20%, 120 का 20% 24 होता है। तो 24 की जैसे मैं कमी करूंगा तो ये वेतन घटकर कितना आ जाएगा? 96। कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों मूल वेतन हमारा 100 था, 100 से वेतन कितना आ गया? देखिए 96 आ गया। तो कितने की कमी रहेगी? 4 की। ये 4 की कमी किस पर हुई है? 100 पर हुई है। इंटू में क्या कर देंगे? 100। 100 से 100 कट जाएगा अर्थात 4% की कमी। 4% की क्या हो जाएगी? कमी। क्लियर है? पहला मेथड भी सही है, दूसरा मेथड भी सही है, दोनों बेसिक है। ये बेसिक से है, ये लॉजिक से है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपके सामने ले रहा हूं। बिल्कुल 4% जिसने भी बताया था आपका सही था। सेम का सेम क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दें फटाफट। सेम क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग आंसर दें। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया है, फिर 10% घटाया है, तो कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई है? आप लोगों को बताना है। फटाफट इसका आंसर दें। देखिए प्यारे बच्चों अभी जो मैंने लॉजिक बताया था बिल्कुल इजी लॉजिक है। एक संख्या को सबसे पहले 20% बढ़ाया तो आप लोग क्या कहेंगे? सर 120, 10% घटा दिया, इसका मतलब कितना हुआ? 90। बट्टा में कितना लिखूंगा? 1 बार 100। मैंने अभी आपके सामने कहा था प्यारे बच्चों ये ऊपर 2 बार रिजल्ट है तो नीचे 100 एक बार, ऊपर 3 बार रिजल्ट है तो नीचे 100 2 बार लिखूंगा, और लास्ट में गणना मेरे को 100 पर चेक करनी है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 को 9 से गुणा करेंगे 108। अब ये देखना है रिजल्ट 100 से ज्यादा है या कम है। रिजल्ट 100 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है बच्चों? जितना ज्यादा है उतनी वृद्धि हो जाएगी। 8% की वृद्धि, मेरा रिजल्ट 8% आ जाएगा। 8% इंक्रीज होगा, इंक्रीज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं।
फटाफट आंसर दे प्यारे बच्चों, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, सेम का सेम कंडीशन है, सेम क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दें। किसी वस्तु पर लगाए गए कर में सबसे पहले 10% की कमी होती है, इसकी खपत में 10% की वृद्धि की जाती है, इस वस्तु से होने वाली आय में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? सेम की सेम कंडीशन में प्यारे बच्चों क्वेश्चन है। देखिए एक बार वृद्धि हो रही है, एक बार कमी हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब एक बार तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले कमी का बोल रहा था 90, एक बार वृद्धि का बोल रहा है तो 110, बट्टा में क्या लगा देंगे 100, 0 से 0 कैंसिल, 9 को 11 से गुणा करेंगे तो 99। अब आपको ये देखना है कि रिजल्ट 100 से कम है या ज्यादा। आप कहोगे सर कम है, तो 1% की कमी होगी, क्या होगी, 1% की कमी होगी, डिक्रीज हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन सही है। देखिए 1%, हालांकि इसमें एक ही दे रखा है, इंक्रीज डिक्रीज दोनों दे रखा होगा, कमी और वृद्धि परीक्षा में दोनों दे रखा होता है, बिल्कुल 1% की कमी होगी। सुनील आ गया होगा समझ में, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, कर्मागत वृद्धि और कमी से संबंधित क्वेश्चन आज की क्लास में चल रहे हैं प्यारे बच्चों, फटाफट इसको आपको हल करना है। कर्मागत वृद्धि और कमी से संबंधित क्वेश्चन है। एक 126 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार 10% की क्रमागत वृद्धि हुई है, उन्हें वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी? देखिए अब जी जो हम लॉजिक यहां लगा रहे थे वो परिवर्तन हो गया है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। सबसे पहले इसने कहा है कि एक वस्तु के ऊपर लगातार 2 बार 10% की वृद्धि हुई, अर्थात जो एक संख्या थी जैसे 100, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, 100 मेरी मूल संख्या है, 100 के ऊपर सबसे पहले 10% की वृद्धि अर्थात 110 बन गया, फिर इसके ऊपर 10% की वृद्धि, 2 बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसने कहा है कि 2 बार क्रमागत वृद्धि। तो प्यारे बच्चों 110 का 10% 11 होता है, 110 का 10% कितना होता है 11 होता है, और मैं इसमें 11 ऐड करके लिखूंगा तो मेरा रिजल्ट 121 बन जाएगा। कितना रिजल्ट बन जाएगा 121। अब ये चाहता है कि बढ़ी हुई संख्या को पुनः कितना आरंभिक संख्या लाने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कम करें ताकि मूल संख्या आ जाए। वापिस में कितना % कमी करूं, वापिस कितना % कमी करूं ताकि मेरी मूल संख्या आ जाए। प्यारे बच्चों आपको वापिस संख्या क्या लानी है 100 लानी है, तो आप कमी कितनी करोगे 21 की कमी करोगे। प्यारे बच्चों कमी 21 की किस पर करेंगे 121 पर करेंगे, बोलो 21 की कमी किस पर करेंगे 121 पर करेंगे, इंटू क्या करेंगे 100। कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो, क्लियर है। अब यहां से देखिए 21 को 100 से गुणा कर दो, 2100 हो जाएगा, 2100 बट्टा 121, 2100 बट्टा 121। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर दे। सबसे पहले देखिए भाग एक बार गया, 210 में 121 कम कर दें, 210 माइनस 121, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 2 गया 8, 89 बच गया। प्यारे बच्चों 89 के आगे 0 आ जाएगा अर्थात 890। अब 890 में 121 का आप टेबल बोलेंगे तो 21 5 105, 6 बार चला जाएगा, एक बार 6 से गुणा करके देख लें, 121 इंटू 6, 6 6 दूनी 12, 6 1 7, 726, और 121 को 8 से गुणा करके देखते तो 8 8 दूनी 16, 8 1 9, तो ज्यादा हो रहा है, 7 बार चला जा रहा है, पूरा पूरा 7 बार चला जा रहा है। तो 7 बार 121 इंटू 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, हासिल 1 7 और 1 8, 847। प्यारे बच्चों 847 हो रहा है अर्थात 17 पॉइंट ऊपर 36 आ जाएगा, 17 पॉइंट ऊपर 36 आ जाएगा, क्योंकि 17 तक तो कैलकुलेशन हो गया, 17.36 कमी करनी होगी, 17.36।
ओके, बी नंबर ऑप्शन सही है। गुड इवनिंग गुलाब चारण। ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया प्यारे बच्चों? देखिए प्रश्न कह रहा है कि कोई संख्या उसमें 2 बार लगातार 10% की वृद्धि की। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूल संख्या में मैं कितना परसेंट कमी करूं। जैसे मैंने कहा मूल संख्या मेरी 100 थी, 100 के ऊपर एक बार 10% की वृद्धि, 100 का 10% 10 होता है, तो बढ़ाने पर मूल जो संख्या बनी वो 110 बनी। 110 के ऊपर मैंने वापिस 10% वृद्धि की, 110 का 10% कितना हुआ 11। 110 में जैसे मैंने 11 जोड़ा तो संख्या कितनी होगी 121। अब ये कह रहा है कि मैं 121 को कितना कम करूं ताकि जो रिजल्ट है वो मूल संख्या में आ जाए, अर्थात 100 आ जाए। तो 121 से 100 लाने के लिए मैं 21 की कमी करूंगा। प्यारे बच्चों 21 की कमी किस पर करूंगा, बढ़ी हुई संख्या पर करूंगा, अर्थात 121 पर करूंगा। क्लियर है? 21 बटा 121 इंटू 100, रिजल्ट आ जाएगा 17.36। 17.36 रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें दिक्कत एक ये होती है कि काफी बच्चे कहते हैं कि सर 10% और 10% की, जैसे देखिए दोबारा ध्यान से समझना, यहां 10% की मैंने 2 बार वृद्धि की है, तो मेरा रिजल्ट कितना हुआ 121। 100 से 121 बन गया। तो बच्चे क्या कहते हैं सर 21% की कमी करेंगे, क्योंकि कोई रिजल्ट है वो 100 से 121 हो गया, वापिस 100 लाना है तो 21% की कमी करेंगे, लेकिन 21% की कमी गलत होगी। ये वाला जो मेथड बताया बिल्कुल सही है, आपको इस मेथड से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट आप लोग आंसर दें, 50 सेकंड के अंदर अंदर आप आंसर दें प्लीज। सेम का सेम क्वेश्चन है, फटाफट हल करें। यदि किसी किताब का मूल्य 25% घटाया जाता है फिर 20% बढ़ाया जाता है तो किताब की कीमत में वास्तविक परिवर्तन कितना होगा। एक बार देखिए 25% घटाया जाता है फिर 20% बढ़ाया जाता है, तो मूल जो किताब है बुक है उसके मूल्य में कितना परसेंट का परिवर्तन होगा या वास्तविक परिवर्तन कितना होगा, ये पूछ रहा है आपसे। देखिए प्यारे बच्चों बहुत ही नॉर्मल है, सबसे पहले 25% घटा दिया अर्थात 75। 100 में से 25 घटाए तो कितना रहा 75। वापिस कह रहा है 20% बढ़ा दिया अर्थात 120 बट्टा 100 एक बार लगाएंगे, क्योंकि जैसे ऊपर 2 बार रिजल्ट होता है तो नीचे 100 एक बार आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? 25 का टेबल देखिए इधर 3 बार, 25 का टेबल 4 बार, 4 का टेबल इधर 30 बार, 30 दिया 90। ये रिजल्ट 90 आया है, अर्थात जो 100 था 100 से 90 आ गया। तो आप लोग कहेंगे सर वृद्धि हुई या कमी हुई? बोलो 10% की वृद्धि बताएंगे या कमी? कमी बताएंगे, तो ये हमारा रिजल्ट 10% कमी, 10% की कमी। सुभाष गुड इवनिंग। 10% आपका इसका आंसर आएगा भाई। बिल्कुल माहिजाट 10% आएगा। वीरेंद्र आप 10% सही है। राजू सुथार 10% सही है आपका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये सेम का सेम क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, मौखिक कर सकते हैं अभी तो 10% की वृद्धि की फिर उसने 10% की क्या कर दी कमी, तो संख्या में अंतर कितना 110 इंटू 90 बट्टा 100 99 बट्टा 100, 1% की कमी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 1% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। सेम का सेम क्वेश्चन आया था अभी अभी जो करवाया था वही क्वेश्चन है। 10% वृद्धि तो क्या लिखोगे 110 90 बट्टा 100, 0 से 0 कैंसिल, 99 रिजल्ट बना तो 1% की क्या आ गई कमी आ गई, 1% की कमी। गुड इवनिंग शिवलाल जी। अभी क्वेश्चन की ओर देखें आप लोग, इस फटाफट आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। एक मजदूर की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी जाती है, उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले उसके लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की आवश्यकता है। देखिए 20% की कटौती कर दी प्यारे बच्चों, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। 20% की कटौती की है तो इसका मतलब नीचे कितना आ जाएगा 80 इंटू क्या करेंगे 100, 25% आंसर आ जाएगा। 20 का टेबल 4 बार, 4 का टेबल 25% की प्यारे बच्चों वृद्धि करनी होगी 25। देखिए सेम का सेम तरीका, 100 रुपए यदि किसी मजदूर की मजदूरी थी, आरंभ में
₹100 किसी को मजदूरी मिल रही थी, अब इसने क्या किया 20% की कटौती, अर्थात अब कितनी मिल रही है 80। पर्सन वाला कह रहा है कि पहले की मजदूरी दिलाने के लिए अर्थात ₹100 दिलाने के लिए वापिस वृद्धि कितनी करनी होगी, तो आप लोग कहेंगे सर 20 की वृद्धि करनी होगी। ये 20 की वृद्धि प्यारे बच्चों किस पर करनी होगी, 80 पर करनी होगी, और परसेंटेज शो करने के लिए इनटू में क्या करूंगा 100। तो देखिए 20 का टेबल इधर 4 बार, 4 का टेबल इधर 25 बार, 25% की वृद्धि करनी होगी। बिल्कुल आपका आंसर 25% सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी हो जाती है, प्राप्त वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसे पहले के बराबर हो। सेम का सेम क्वेश्चन बच्चों आ रखा है। 10% की कमी की जाती है, अर्थात 10/90 इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 9 का टेबल 11 से 1/9%, 11 से 1/9%। सेम का सेम क्वेश्चन आ रखा है। बिल्कुल सही है। आप सभी का पीछे का जो आंसर है, सुनील, माही जाट, शिवलाल, जीवन, आप सभी का सही है। अंजलि, बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर भी सही है, 11 से 1/9। माही जाट आपका भी सही है। इसका दूसरा तरीका अभी जो करवाया था सेम का सेम है प्यारे बच्चों। देखिए किसी व्यक्ति का जो भी वेतन है वो आरंभिक वेतन या मूल वेतन में कह सकता हूं। मूल वेतन यदि 100 है, 100 के ऊपर 10% की कमी अर्थात कितना हो जाएगा 90। वो क्या चाहता है कि उसका प्रारंभिक वेतन करने के लिए वापस वृद्धि कितनी करेंगे। तो देखिए बच्चों, मूल वेतन या प्रारंभिक वेतन उसका 100 था, 10% की कमी होगी तो अर्थात 90 मिल रहा था। मुझे वापस उसका वेतन कितना करना है 100 करना है। बोलो कितना करना है 100 करना है। तो मैं वृद्धि कितनी करूंगा 10 की वृद्धि करूंगा, और किस पर करूंगा 90 के ऊपर करूंगा, इंटू क्या करूंगा 100। अब आप कहेंगे सर 0 से 0 कैंसिल, 9 का टेबल 11 से 1/9%, 11 से 1/9%। बिल्कुल आपका आंसर सही है। फटाफट आंसर दे इसका, जल्दी आंसर दे प्यारे बच्चों। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर इस संख्या को 20% बढ़ाया जाता है। बढ़ाई गई संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। 30 सेकंड आपका मैं वेट कर रहा हूं, फटाफट प्यारे बच्चों मुझे आंसर दें। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। 30 मिनट सेकंड आपका सॉरी वेट कर रहा हूं, फटाफट आंसर दें। थैंक यू वीरेंद्र। देखिए ये जो क्वेश्चन है 131 नंबर प्यारे बच्चों, काफी बच्चों का आंसर भिन्न भिन्न आ रहा है। सुनील चौधरी आप बता रहे हो 30 सही 5/9। अंजलि आप 44% बता रहे हो। जीवन आप 30 सही 5/9 बता रहे हो। संजय आप 19 सही 11/31 बता रहे हो। देखते हैं भाई कौन सा सही है आप लोगों का। प्यारे बच्चों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक्चुअली क्या है कि अधिकतर बच्चे क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो शुद्ध नहीं पढ़ते हैं, त्रुटिपूर्ण पढ़ते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है ध्यान से देखिए, मैं आपके सामने हल कर रहा हूं। मैंने कहा जैसे मूल संख्या, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, मूल संख्या यदि 100 है, कितनी है मूल संख्या 100, 100 के ऊपर 20% बढ़ाया। प्यारे बच्चों 100 का 20% 20 होता है। 100 का 20% कितना होता है 20। ध्यान से सीखना, 100 के ऊपर 20% बढ़ा दिया, अर्थात ये 20% जब बढ़ा इंक्रीज हुआ तो मेरा रिजल्ट बढ़कर कितना हुआ 120। क्लियर है। अब वो कह रहा है कि वापस 20% बढ़ाया, दोबारा उसने फिर 20% बढ़ाया। प्यारे बच्चों 120 के ऊपर 20% फिर इंक्रीज किया है, 120 के ऊपर 20% की वृद्धि हुई है।
120 का 20% कितना होता है? मैंने फर्स्ट दिन जो क्लास ली थी आपको उस समय बताया था, किसी भी नंबर का 10% चाहिए तो इकाई अंक के आगे पॉइंट लगा दो, अर्थात 120 का 10% 12 होता है, 20% 24 होगा। प्यारे बच्चों 24 की फिर वृद्धि होगी वास्तविक, तो टोटल रिजल्ट हो गया 144। ध्यान से सुनना, प्रश्न आपको यह कहता कि कुल कितना प्रतिशत वृद्धि हुई, प्रश्न आपको कहता कि कुल कितना प्रतिशत वृद्धि हुई, तो आप लोग कहेंगे सर मूल संख्या क्या थी मेरी 100 और रिजल्ट कितना बन गया 144, तो प्यारे बच्चों 44% की वृद्धि हो जाती। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है, वृद्धि का नहीं पूछ रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि मुझे वापस कितनी कमी करनी होगी। तो बिल्कुल नॉर्मल बात है, कोई संख्या 100 थी, 100 से बढ़कर कितनी होगी 144, तो मैं वापस कमी कितनी करूंगा 44 की कमी करूंगा। बोलो कितनी कमी करूंगा भाई, 100 से कोई संख्या 144 हो गई, इसका मीनिंग ये हुआ कि 44 संख्या बढ़ गई है, 44 संख्या बढ़ गई है, तो वापस कमी भी हम प्यारे बच्चों कितनी करेंगे 44 की कमी करेंगे, लेकिन 44% नहीं होगा। 44 की कमी ध्यान से देखना किस पर करेंगे 144 के ऊपर करेंगे, तो बट्टा में आ जाएगा 144, और परसेंटेज शो करने के लिए मैं इंटू में क्या करूंगा 100 करूंगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब ध्यान से देखना, 4 का टेबल मैं बोल रहा हूं इधर, 4 का टेबल इधर 36 बार, 36 चौके 144, 4 का टेबल इधर 25 बार। क्लियर? 4 का टेबल इधर 9 बार और 4 का टेबल इधर 11 बार। प्यारे बच्चों 11 इंटू 25 करना 275। बोलो कितना होगा 275, बट्टा में चल रहा है 9, 9 का भाग 27 में 3 बार, 5 में गया नहीं, टूट गया भाग, इसलिए 0 लग जाएगा। 30 सही 5/9, 30 सही 5/9, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिसने भी 44% आंसर बताया था वो गलत है, प्लीज ध्यान से देखें। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है और 90% विद्यार्थी रट रटाया आंसर 44% देकर आते हैं। प्लीज आपसे निवेदन है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से करें। देखिए सुभाष, कल से क्लास 7 बजे से ही चल रही है, क्लास का टाइम अब शाम को 7 बजे से है। जस्ट कौर गुड इवनिंग, कोई बात नहीं, अब जुड़िए और क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। सुभाष कुमार, अब यही टाइम रहेगी डेली, बिल्कुल क्लास का टाइम 7 बजे से ही रहेगा भाई। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, किसी को दिक्कत है तो वापस बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट आंसर दें। किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है और प्रति व्यक्ति की जो मजदूरी वो 25% की कमी कर दी जाती है, परिमाणत मजदूरी में x% की गिरावट आ जाती है, तो x की वैल्यू कितनी है? एक कंपनी के अंदर प्यारे बच्चों 25% मजदूर बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन उन मजदूरों की जो मजदूरी थी, मजदूरों की जो मजदूरी थी वो 25% कमी कर दी जाती है। तब वो कह रहा है कि उनकी जो मजदूरी में x% की गिरावट आ जाती है, तो x की वैल्यू कितनी है? चलिए गौर करना, बहुत ही नॉर्मल, 25% की वृद्धि 25% की कमी, एक बार 125 लिखेंगे, एक बार 75 लिखेंगे, बट्टा में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। ध्यान से देखना, 25 का टेबल 5 बार, 25 का टेबल 4 बार, 5 को 75 से गुणा करेंगे 375 होता है, 5 और 5 का गुणा 25, 7 पंजे 35, 37 बट्टा 4, 4 का भाग दे दो, 9 चौके 36, 3 चौके 12, पीछे बचा 1, 9 चौके 36, 1 3 बचा था, सॉरी पॉइंट लग जाएगा, 30 में 7 5 आ जाएगा आगे, 93.75 जो रिजल्ट आ रहा है 93.7 पॉइंट। इसका मतलब कमी कितनी हुई प्यारे बच्चों? कमी हो जाएगी 6.25 की। 6.25 मेरा आंसर सही है, 6.25 की। अब आप कहेंगे सर 6.25 इधर नहीं है, तो प्यारे बच्चों 25/4 का मतलब ही क्या होता है? 6.25 होता है। 25/4 परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 6.25 ही होता है।
बिल्कुल आपका सही है सुनील। अंजलि आपका भी सही है, फटाफट आंसर दे। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे हैं, लगातार क्रमागत वृद्धि और कमी से संबंधित क्वेश्चन प्यारे बच्चों में करवा रहा हूं, सेम क्वेश्चन चल रहे हैं, आप फटाफट आंसर दें। और बार बार क्वेश्चन एक जैसे लाने का तात्पर्य यही है कि कितना भी कमजोर विद्यार्थी हो क्लास में क्वेश्चन सीख के जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट हल करें। जी संजय आपका भी सही है, जीवन आपका भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखें और इसका आंसर दें आप सभी। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की जाती है और बाद में 8% की कमी कर दी जाती है। यदि अब इसका जो मूल्य है वो 1 रुपया है, वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या है? वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या है? देखते हैं संजय, 33 में बी आ रहा है या सी आ रहा है, अभी देखते हैं। चलिए आप सभी विद्यार्थीगण ध्यान से सीखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। मैं इस क्वेश्चन को हल कर रहा हूं प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखें। मैं आपके सामने थोड़ा सा बेसिक के बारे में बता रहा हूं। जैसे मैंने कहा 10% की वृद्धि, तो आप लोग क्या कहते हैं सर 110। 10% की कमी का मीनिंग 90 लिखते हैं। वापिस बोलना चाहता हूं, किसी भी संख्या का हम 100 के ऊपर देखते हैं रिजल्ट, 100 के ऊपर 20% की वृद्धि, इसका मीनिंग हुआ 120। 100 के ऊपर 20% की कमी, इसका मतलब हुआ 80। मैंने कल आपको बताया था कि 100 का कितना भी प्रतिशत पूछे अपने आप में उतना ही होता है। तो यहां पर प्रश्न वाला क्या कर रहा है, R% की कमी कर रहा है और R% की वृद्धि कर रहा है। देखिए सुनील, ऑप्शन शायद वाला सिस्टम नहीं है, आपके सामने क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है। चलिए मैं आप लोगों को हल करवा रहा हूं। प्यारे बच्चों, वस्तु का जो आरंभिक मूल्य है मुझे मालूम नहीं है, जिस कंडीशन में मालूम नहीं होता है हम वहां एक्स मानेंगे। एक्स इसलिए मान रहा हूं क्योंकि प्रश्न के अंदर जो R% वृद्धि और R% की कमी है। तो मैंने कहा प्यारे बच्चों, वस्तु का जो प्रारंभिक मूल्य है, बोलो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य वो एक्स है, राइट है। अब ये कह रहा है R% की वृद्धि, तो ये हो जाएगा रिजल्ट 100 प्लस R बट्टा 100, ये वृद्धि हो गया। वापिस R% की कमी, तो ये हो जाएगा 100 माइनस R बट्टा 100। क्लियर? और अंतिम रिजल्ट है वो बराबर में 1 है। जो अंतिम रिजल्ट है वो बराबर में कितना है, 1। अब आप सभी विद्यार्थियों को इस बात का ज्ञान होगा, एक सरल समीकरण बन रही, ऊपर देखना। देखिए हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज के अंदर देखिए एलजेब्रा का भी यह नियम आपको आना चाहिए। क्लियर है? यहां पर एक सरल समीकरण बन रही, मैं आपके सामने लिख रहा हूं a प्लस बी और एक तरफ है a माइनस बी। प्यारे बच्चों, इसका जो गुणा होता है वो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, राइट है। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखना, यहां पर देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, अर्थात 100 प्लस आर और 100 माइनस आर, इसकी जो वैल्यू है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होती है। तो ध्यान से देखना, x के स्थान पर मैंने x लिखा, 100 और 100 का गुणा प्यारे बच्चों 10,000 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 100 और 100 का गुणा भी कितना हो जाएगा, 10,000। और बराबर में क्या चल रहा था, 1। तो प्यारे बच्चों जब क्रॉस गुणा करेंगे, जब मैं क्रॉस गुणा करूंगा तो क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना, x कोष्टक, सॉरी यहां आर था, आर 10,000 माइनस आर स्क्वायर बट्टा देखिए इसको 1 से गुणा किया, 10,000 माइनस आर स्क्वायर बराबर 10,000, राइट। मेरे को प्यारे बच्चों x की वैल्यू चाहिए, बोलो किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो ये सारा का सारा पद उधर जाके भाग में हो जाएगा, अर्थात x बराबर 10,000 था, x बराबर कितना है 10,000, और ये सारा का सारा पद प्यारे बच्चों इधर आकर भाग में आ जाएगा, माइनस आर स्क्वायर। 10,000 बट्टा 10,000 माइनस आर स्क्वायर, 10,000 बट्टा 10,000 माइनस
आर स्क्वायर हो जाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। ये जो आ रखा है ये क्वेश्चन में कहीं छापने में करेक्शन हुई है, लिखने में 10,000 बट्टा 10,000 माइनस आर स्क्वायर सही है, बिल्कुल ऑप्शन जो है वो डी सही है, ऑप्शन डी सही है। सुनील अब शायद को हटा दें और 100% कह दें कि बिल्कुल सही है। क्लियर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन आप सभी को आना चाहिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने रख रहा हूं। आ गया सभी को समझ में? चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नॉर्मल क्वेश्चन है, 25% की वृद्धि है और कार के मालिक को अपनी खपत में कितना % कमी करनी होगी। तो प्यारे बच्चों 25 की वृद्धि है किसके ऊपर, 125 के ऊपर इंटू क्या करेंगे 100 कमी करने के लिए। 25 की वृद्धि 25 टेबल का बोलेंगे तो 5 बार, 5 का टेबल 20 बार, 20% रिजल्ट आ जाएगा। ये सेम क्वेश्चन करवा चुका हूं, सेम क्वेश्चन प्यारे बच्चों करवा चुका हूं, इसलिए मैंने स्पीड से कर लिया। और बेसिक से करना चाहते तो भी क्या करते, 100 रुपए से वैल्यू बढ़कर कितनी होगी तो 125, आपको कितनी चाहिए 100, तो आप लोग क्या करेंगे सर 25 की कमी करेंगे, किस पर करेंगे 125 के ऊपर इंटू 100, 25 का टेबल 5 बार, 5 का टेबल 20 बार, 20%। राइट है भाई 20%। देखिए नेक्स्ट, ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल ये इजी है। यस आप बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है, तो वास्तविक संख्या क्या है। प्यारे बच्चों अभी मैंने एक आपको ये क्वेश्चन 10% वृद्धि 10% कमी वाला करवाया है कि यदि प्रश्न में पहले 10% की वृद्धि होती है, पुनः 10% की कमी होती है, तो टोटल रिजल्ट पर 1% की क्या होती है, कमी होती है। ये आप लोगों को ज्ञान होगा। अभी हमने 2-3 क्वेश्चन किए हैं कि यदि प्रश्न के अंदर सबसे पहले 10% इंक्रीज हो, दोबारा 10% डिक्रीज हो, अर्थात 10% पहले वृद्धि होती है, बाद में 10% की कमी होती है, तो टोटल रिजल्ट पर, मूल संख्या पर हमेशा 1% की क्या होती है, कमी होती है। हमारे अनुसार 1% की कमी होती है, लेकिन ये कह रहा है कि वहां कमी कितने की होती है, 50 की होती है। प्यारे बच्चों 1 यूनिट का वैल्यू 50 है, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 5000। 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 5000। बिल्कुल सुनील आपका आंसर सही है। अब लिखित में कैसे करेंगे ध्यान से देखना। मैंने कहा मेरा रिजल्ट मूल 100 था, 100 से 10% की वृद्धि की, तो प्यारे बच्चों रिजल्ट आ गया 110। अब वापस 10% की क्या कर दी, कमी, तो 110 का 10% 11 होता है। यहां पर देखिए 100 का 10% 10 था और मैंने ऐड किया तो 110 लिखा, 110 का 10% निकाला तो 11 आया, और 11 जब मैंने इसमें कम किया तो मेरा रिजल्ट 99 आ गया। तो आप लोग कहेंगे सर 100 से 99 आपको कमी कितने की मिली, 1% की कमी मिली। लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है 1% की कमी नहीं, 1 यूनिट का मान वो कितना बता रहा है प्यारे बच्चों, 50 बता रहा है। मेरे अनुसार 1% कम है, लेकिन प्रश्न वाला कह रहा है 50 कम है। मूल संख्या पूछी है, वास्तविक संख्या पूछी है, तो वास्तविक संख्या प्यारे बच्चों में कितनी रख रहा हूं, 100 रख रहा हूं, तो मैं वापस गुणा भी किससे करूंगा, 100 से, अर्थात रिजल्ट कितना 5000। बिल्कुल आपका सही है सुनील, माही जाट, सुभाष, संजय, आप सबका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया आपके सामने, फटाफट हल करें इसको भी। सरकार ने चीनी के मूल्य को 10% घटा दिया। क्या क्या सरकार ने भाई, चीनी के मूल्य को 10% घटा दिया। इसके कारण एक ग्राहक 837 रुपए में 6.2 किग्रा चीनी अधिक खरीद सकता है, तो कमी के पश्चात प्रति किग्रा चीनी का मूल्य क्या होगा। देखिए प्यारे बच्चों ये जो 136 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपके सामने पूरी क्वेश्चन की व्याख्या करूंगा, ध्यान से देखना। कोई भी चीनी का रेट होता है, बढ़ भी जाता है, घट भी जाता है, और उसके बाद में ये पूछा जाता है हमारे से
कि चीनी का नया मूल्य क्या है या चीनी का पुराना मूल्य क्या है। दो चीजें ध्यान से समझना, चीनी का नया मूल्य या चीनी का पुराना मूल्य। या पूछी जाती है चीनी की आरंभिक खपत या चीनी की वर्तमान खपत। और एसएससी सीजीएल के अंदर कई बार ये पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन देकर, और ये पूछा जाता है कि नई खपत और पुरानी खपत के मध्य संबंध क्या है, अनुपात क्या है, ये पूछा जाता है। शाबाश, कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया है। सुनील आपका आंसर 13.50, संजय आपका भी आंसर सी बता रहे हैं और सी का आंसर 13.50 है। देखिए मैं आपके सामने हल कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखें प्लीज। सभी विद्यार्थीगण जिनको नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन को सीखिए। देखिए क्या करना है आपको, जितने रुपए दे रखे हैं वो आपको यहां रखने हैं। ये जो रुपए कितने दे रखे 837, तो मैंने यहां लिखा, सबसे पहले मैंने कहा 837 मैंने यहां लिख दिया। क्लियर? कितना परसेंट कमी हुई है, तो आप कहोगे सर 10% की कमी हुई है। कितने परसेंट की कमी हुई है? 10% की कमी हुई। तब आपको सामान कितना ज्यादा मिल रहा है? 6.2 केजी आपको सामान ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, 6.2 केजी सामान क्या मिल रहा है? ज्यादा मिल रहा है। अब मैं आपसे यहां से प्रश्न को शुरू कर रहा हूं। प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने लिखा है 837 रुपए दे रखे थे, 10% की कमी दे रखी थी वो लिखिए, और कितना सामान अधिक मिल रहा है, तो वो सामान की जो मात्रा थी वो 6.2 केजी थी। अब आपको क्या करना है, 837 का 10% कितना होता है प्यारे बच्चों? 837 का 10% निकालेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ये जो मूल संख्या है, जितने रुपए का सामान था उसका जितना परसेंट दे रखा उतना निकालना है। 837 का 10% निकाला तो ये आ जाएगा 83.7 अर्थात 6.2 केजी का जो मूल्य है, 6.2 केजी का जो मूल्य है वो 83.7 है। तो मैं यहां कहूंगा एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी, आप कहेंगे सर एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 87.7 बट्टा 6.2। क्लियर है? अब इस कंडीशन को हम लोग हल करेंगे तो यहां पर पूरा पूरा भाग चला जाएगा 13.50 बार। कितनी बार भाग चला जाएगा? 13.50 बार भाग चला जाएगा। देखिए अब ध्यान दे ये देना है कि यहां से एक यूनिट की जो वैल्यू मिली है, पॉइंट के बाद में रुपए में ऊपर वाली मात्रा थी तो यहाँ 2 यूनिटें, इधर ये 6.2 का मैंने भाग दिया है, तो यहाँ 6.2 को ग्राम में लिखेंगे तो ये लिख लो 6200 ग्राम। 6.2 की ग्राम का मतलब ये हुआ 6200 ग्राम। कितना हो गया प्यारे बच्चों? 6200 ग्राम। क्लियर है? अब यहां से देखना इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपके भाग करने पर 14.145। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ऐसा करने पर जो रिजल्ट आता है वो नया मूल्य आता है। क्या आता है? नया मूल्य, या इसे कहते हैं वर्तमान मूल्य। कौन सा? वर्तमान मूल्य आ गया। अब आपको इसने क्या पूछा है कि कमी के पश्चात मूल्य क्या होगा? कमी के पश्चात प्रति किग्रा का मूल्य कितना होगा? कमी के पश्चात प्रति किग्रा का मूल्य निकालना है। अब ये जो हमारा मूल्य है वो 62 एक यूनिट का वैल्यू आया है, वापिस मैं 1000 से गुणा करूंगा तो ये मेरा रिजल्ट आ जाएगा। यस कह रहे हैं सर, इसका आंसर आ रहा है 83.7 है।
अभी मैं आगे चेक कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ये 1 यूनिट की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है? 1 यूनिट की वैल्यू आई है। तो आपको 1000 ग्राम का मान चाहिए, तो 1000 से गुणा करेंगे तो ये 14.14 आ रहा है। अब इसका एक दूसरा तरीका और है प्यारे बच्चों, वो दूसरा तरीका वो भी लिख लें। इस क्वेश्चन के अंदर दूसरा तरीका ये होता है, देखिए, रुपए बट्टा मात्रा, रुपए बट्टा मात्रा इंटू प्रतिशत बट्टा 100। शॉर्टकट लॉजिक है बिल्कुल, रुपए बट्टा मात्रा प्रतिशत बट्टा 100। बिल्कुल चेक करता हूं मैं वापस क्वेश्चन को, ध्यान से आप लोग देखें। जी मैं वापस चेक कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखें एक बार। अब रुपए कितने दे रखे थे? 837। सॉरी, यहां क्वेश्चन में लिखने में मिस्टेक हो गई थी, यहां पर मैंने संख्या गलत लिख दी है, 877 लिख दिया, सॉरी। वापस कर रहा हूं, ध्यान से देखना। देखिए क्या करना है, वापस मैं जहां से लिख रहा हूं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन का आंकड़ा गलत लिख लिया था, ध्यान से देखना। आपके सामने सबसे पहले मैंने कहा 837 दे रखा है, बोलो कितना दे रखा है? 837। 837 का 10% निकालेंगे तो प्यारे बच्चों वो आएगा 83.7। बोलो कितना आएगा? 83.7 आएगा। बिल्कुल क्वेश्चन में आंकड़ा गलत लिख लिया था, 83.7। 837 दे रखा था, मैंने 877 लिख दिया था अभी, तो ये 83.7 आ जाएगा। कितना आएगा? 83.7। इसका 10% 83.7 है। इसमें समान कितना ज्यादा मिल रहा है? 6.2। 6.2 की वैल्यू 83.7 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 83.7 बट्टा 6.2। अब इसका आप लोग भाग करेंगे, तब आपका आंसर क्या आ रहा है, देखें। तेरह 13.5 बिल्कुल आंसर आ रहा है आपका, 13.5 आंसर आ रहा है, बिल्कुल 13.5 आंसर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इधर ध्यान से देखना। एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा जो तरीका मैं यहां लॉजिक लिख रहता हूं, यदि आपको क्या पूछे? नया मूल्य, बोलो क्या पूछे? नया मूल्य, या आपको क्या पूछे? ताजा मूल्य, या क्या पूछे आपको? वर्तमान मूल्य। क्या पूछे? वर्तमान मूल्य। या क्या पूछे? कमी या वृद्धि के बाद का मूल्य। कमी या वृद्धि के बाद का मूल्य, ये एक ही चीज है। इसमें से कोई भी नाम एग्जाम में हो सकता है। तब आपको या तो इस तरीके से करना है, ये वाला कंडीशन समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। देखिए 10%, 837 का 10% कितना था? 83.7। तो 83.7 में समान कितना मिलता है? 6.2 ज्यादा मिलता है। तो 6.2 की जो वैल्यू है वो 83.7 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू वो 83.7 बट्टा 6.2। इस कैलकुलेशन को मैं हल करूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरा 13.5 आ जाएगा, अर्थात 13.50। ये वाला सही है। अब इसका तो दूसरा तरीका है, वो एक ये है, जितने रुपए की मात्रा था, अर्थात रुपए बट्टा मात्रा, ये शॉर्टकट लिख लेना भाई, रुपए बट्टा मात्रा प्रतिशत बट्टा 100। रुपए बट्टा मात्रा इंटू प्रतिशत बट्टा 100। इस शॉर्टकट से भी आपका आंसर प्यारे बच्चों वही का वही आएगा। ठीक है, और पुराना मूल्य पूछे। क्या पूछे? पुराना मूल्य। मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। पुराना मूल्य पूछे, पुराना मूल्य, या इसे कहते हैं आरंभिक मूल्य। बोलो क्या? आरंभिक मूल्य पूछे या पुराना मूल्य पूछे, तो इसका मैं लॉजिक लिख रहा हूं, वो ध्यान से देखना। रुपए, यहां से देखना, रुपए बट्टा मात्रा, मात्रा ग्राम में भी हो सकती है, केजी में भी हो सकती है। रुपए बट्टा मात्रा इंटू प्रतिशत बट्टा 100 प्लस माइनस प्रतिशत, ये कंडीशन, ये आप लोग लिख लेना। यदि नया मूल्य पूछे तो डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं, अभी वाला क्वेश्चन। और पुराना मूल्य पूछे तो रुपए बट्टे मात्रा इंटू प्रतिशत बट्टा 100 प्लस माइनस प्रतिशत। आ गया होगा सभी को समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं आपके सामने ले रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है, चीनी के दामों में 20% की वृद्धि हो जाती है। यदि चीनी पर खर्च पूर्ववत रखना है तो कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात क्या होगा? आरंभिक खपत और कटौती के बाद
प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, इसने कहा चीनी के दामों में 20% की वृद्धि हो गई। इसका मतलब मेरी पहले खपत 100 रुपए की थी, 100 ग्राम खपत थी। क्लियर है? अब ये कह रहा है कि खर्च को पूर्ववत रखना है, अर्थात 100 रुपए वाली जो रेट है उसका रेट बढ़कर कितना हो गया 120, लेकिन मेरा खर्च सेम रहना चाहिए पहले वाला, अर्थात 100 रुपए खर्च रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों कमी कितनी करूंगा 20 की कमी किस पर करूंगा 120 पर, है ना, इनटू क्या लगाऊंगा 100, 0 से 0 कैंसिल कर दें, या 20 का टेबल इधर बोल देते डायरेक्ट 6 बार, 100/6, इसको आप ऐसे लिख सकते थे 100/6, या इसको लिख सकते थे 50/3। अब ये तो है बाद की, कितनी कमी करनी होगी, इतनी क्या करनी होगी, कमी करनी होगी प्यारे बच्चों, 50/3 की कमी करनी होगी। अर्थात मैं ये कह सकता हूं इसको 16 सही 2/3 की क्या करनी होगी प्यारे बच्चों, कमी करनी होगी। इसका मतलब ये पूछ क्या रहा है, खपत के बाद में कमी और आरंभिक खपत के बीच में अनुपात क्या है। तो 16 सही 2/3 की कमी होगी, 16 सही 2/3 की कमी होगी। इसका मतलब 83 सही 1/3 बाद का और पहले का प्यारे बच्चों कितना था 100, 83 सही 1/3 और पहले कितना था 100। अब आप लोग इसको हल करेंगे, 3 तिया 9, 8 तिया 24, 225 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 225/100, ठीक है। इसके बट्टा में देखो 3 चल रहा है, कौन चल रहा है 3 चल रहा है। किसका पूछा था, बाद में खपत में कमी का पूछा था, सॉरी यहां सिर्फ खपत में जो कमी हुई उसका पूछा था, बाद का नहीं पूछा है, खपत में कमी। ये कंडीशन कब लागू करनी है कि खपत के बाद में जो है, खपत के बाद की जो रेट है उसका ये होगा। इसने सिर्फ क्या पूछी है, खपत में कमी कितनी है। तो प्यारे बच्चों खपत में कमी आई मेरी 16 से 2/3, अर्थात मैं इसको क्या कह सकता हूं 50/3, एक 50/3 है और पहले की खपत कितनी थी 100। अब इसका रेशियो बताना है। ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, सिर्फ खपत का पूछे, खपत में कमी कितनी की मैंने 50/3, इसका मतलब 16 से 2/3 है, पहले खपत कितनी थी 100 थी। यदि पूछे खपत के बाद का अनुपात और पूर्व का अनुपात क्या है, तो खपत के बाद का पूछे तो ये है, खपत के बाद का पूछे तो प्यारे बच्चों ये होगा, लेकिन यहां पर सिर्फ खपत और पूर्व की खपत, ये खपत में कमी का अनुपात है, किसका खपत में कमी का अनुपात है। क्लियर? अब इसको हल करेंगे, 3 को हटाएंगे तो दोनों पक्षों में प्यारे बच्चों क्या कर देंगे 3 का गुणा कर देंगे, 3 से 3 कट जाएगा 50 और 300, ओके 50 और 300, इसका वैल्यू कितना होगा 1/6, 1/6 से बिल्कुल वापस करवा रहा हूं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, 20% की क्या हो गई वृद्धि, बोलो 20% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। तो मैंने कहा 20% की वृद्धि हुई, इसका मतलब 100 था, 100 के ऊपर रिजल्ट 120 बढ़ गया। अब मैं वापस 20% क्या हो जाता है, इसकी खपत में क्या हो जाती है 20%, सॉरी क्वेश्चन चेंज हो गया, ये क्वेश्चन था हमारा 20% की वृद्धि हो जाती है। तो ध्यान से देखना 100 के ऊपर 20 की वृद्धि अर्थात 120, आपको वापस रिजल्ट कितना चाहिए 100। ध्यान से देखना सभी विद्यार्थीगण 20% की वृद्धि थी, 20% की क्या थी वृद्धि। अब मैं कहूंगा कमी कितनी करनी पड़ेगी 20 की कमी करनी पड़ेगी। प्यारे बच्चों 20 की कमी किस पर करनी पड़ेगी 120 के ऊपर करनी पड़ेगी, और परसेंटेज लाने के लिए क्या करूंगा मैं 100 से गुणा करूंगा, ये मैंने 100 से गुणा कर दी, ओके क्लियर। अब यहां ध्यान देना 20 का टेबल इसमें 6 बार गया, बोलो यहां तक समझ में आया। 2 का टेबल इसमें 50 बार गया और 2 का टेबल इसमें 3 बार गया, अर्थात कमी कितनी 50/3 की कमी। भाई मैं इसको 16 से 2/3 भी लिख सकता हूं, कमी कितनी आई 50/3 की कमी आई। अब ये क्या कह रहा है खपत में कमी, ध्यान से देखना ये क्या लिखा है इसने खपत में कमी, ये जो कमी है इस कमी का और आरंभिक खपत का मेरे को रेशियो बताना है। तो प्यारे बच्चों कमी कितनी है 50/3 की, बोलो कमी कितनी 50/3 की कमी है, कितनी कमी है 50/3 की। अनुपात पहले की खपत पूर्व की खपत,
पूर्व की खपत। प्यारे बच्चों पूर्व की खपत कितनी थी? 100 थी। बोलो कितनी थी? 100 थी। अब मुझे आप लोग बताइए, इसके जो बट्टा में क्या चल रहा है? 3 चल रहा है, और 3 को हटाना है तो मैं दोनों पक्षों में क्या करूंगा? 3 से गुणा करूंगा। बोलो क्या करूंगा? दोनों पक्षों में 3 से गुणा करूंगा। 3 से 3 कट जाएगा। अब यहां देखिए 50:300, 50:300 इसका रेशियो बताना है। 50 का टेबल एक बार, इसमें 6 बार, 1:6। सी नंबर ऑप्शन सही है। ये जो अंजलि आपने लिखा है सर 20 और 120 का करेंगे, 20 और 120 का जो करेंगे वो रेट का है। हालांकि इस क्वेश्चन में सही हो जाएगा, लेकिन आपको जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे करेंगे तो कंडीशन हर क्वेश्चन में सही होगी। भाई जाट आप भी कह रहे हैं 20 और जो 120 का कर रहे हैं। प्यारे बच्चों ये 20 क्या है? आपने 20 रुपए की कमी की है। यहां खपत की बता रहा है, मतलब आप पहले यहां 1 केजी सामान ले रहे थे तो अब कितना कम ले रहे हो? 100 ग्राम कम ले रहे हो, तो वो बताना है आपको। मात्रा का बताना है, रुपए का नहीं बताना है। कहने में तो मैं कह सकता था 100 से 120 हो गया, तो 20 और 120 का रेशियो 1:6 आ रहा है। केवल हमें आंसर सही करना, ये उद्देश्य नहीं है। आंसर हर क्वेश्चन का कैसे सही होगा? तो प्यारे बच्चों यहां मात्रा का पूछा है। इसका मतलब मैंने यदि पहले 100 ग्राम चीनी खरीदी है तो अब मैं क्या करूंगा? उस 100 ग्राम की जगह 16(2/3) ग्राम चीनी कम खरीदूंगा। 50/3 का मतलब ही क्या होता है? 16(2/3) ग्राम चीनी क्या खरीदूंगा? कम खरीदूंगा। प्यारे बच्चों 16(2/3) चीनी कम खरीदूंगा, और मैं पहले खरीद रहा था कितना? 100 ग्राम। तो यही तो अनुपात पूछा है। कमी कितनी की मैंने? जो भी चाय है, चीनी है, इसमें मैंने कमी क्या की? खपत में कमी। खपत का मतलब खपत कह सकते हैं, उपभोग कह सकते हैं। हमारे घर में यदि पहले 1 केजी चीनी चल रही थी, 100 रुपए की 1 केजी चीनी में चलाता था, और चीनी का वर्तमान रेट 120 हो गया है, लेकिन उसने कहा कि आप कितनी कमी करेंगे ताकि आपका खर्च पूर्ववत रहे, यथावत रहे? तो मैंने कहा मैं 20 रुपए की चीनी कम लाऊंगा, अर्थात 16(2/3) ग्राम चीनी कम लाऊंगा। प्यारे बच्चों 16(2/3) की कमी की मैंने चीनी में। मैंने चीनी खपत कितनी कम की? मेरी 16(2/3% खपत कम की, और पूर्व की जो मेरी खपत थी वो 100 ग्राम थी। अब आपको ये रेशियो बताना है। देखिए मेथड से करेंगे तो आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कई बार। फटाफट आंसर देखें। 20% की पहले कमी है, फिर 20% की क्या है? वृद्धि है। पूर्व खर्च लाने के लिए क्या करना होगा? वस्तु पर खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? प्यारे बच्चों 4% की कमी होगी। 4% की कमी होगी। ये क्वेश्चन कई बार करवा चुके हैं। 20% की कमी है, अर्थात 80 और वृद्धि 120/100। 0 से 0 कैंसिल, 12×8 = 96, तो 4% की क्या हो गई? कमी हो गई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है 15% वृद्धि हो जाती है, ग्राहक को अपने खर्च में पूर्ववर्त रखना चाहता है, तो उसे कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी? प्यारे बच्चों 15 की यदि वृद्धि हो गई है तो वापिस किस पर करेगा? 115 पर इंटू क्या करेगा? 100। कौन से लॉजिक से कर रहा हूं? कमी या वृद्धि बट्टा 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि इंटू 100, इस तरीके से हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर 5 का टेबल इधर 3 बार, 5 का टेबल इधर 23 बार। क्लियर है? 3 को 100 से गुणा करेंगे 300, 300/23। 23 का टेबल एक बार गया, पीछे बचा 7, 70 में गया 3 बार। 13 सही। कौन सा ऑप्शन है 13 वाला? ये रहा। 2 नंबर ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 13 सही, 1/23। क्लियर? ऐसे नहीं करते हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों ऐसे भी कर सकते हैं। पुराना मूल्य 100 रुपए, बढ़कर मूल्य हुआ 115, लेकिन आपको वापस कितना रखना है? 100 ही रखना है। बोलो कितना रखना है? 100 ही रखना है। तो मैं कितने की कमी करूंगा? 15 की कमी करूंगा। 115 पर इंटू 100, और ये रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
प्यारे बच्चों बहुत ही नॉर्मल है। 20% की वृद्धि हो जाती है, कार के मालिक को अपनी खपत में कितना प्रतिशत कटौती करनी होगी ताकि उसका खर्च पूर्ववत रहे। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन दे रखा है। 20% की क्या वृद्धि, तो 20/120 इंटू 100। 20 का टेबल 6 बार, 6 का टेबल 16 सही 2/3। 2 नंबर ऑप्शन सही है, 2 नंबर ऑप्शन सही है। देखिए इजी क्वेश्चन है, आपको करवा रखे इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूं, आप लोग मेरे साथ ध्यान दें। देखिए 10% सबसे पहले बढ़ाई जाती है, इसका मतलब प्यारे बच्चों 110। फिर 20% बढ़ाई जाती है, इसका मतलब 120। अब ये कह रहा है आरंभिक संख्या में कुल कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। तो आप लोग कहेंगे सर एक बार 110 से, एक बार 120 से, नीचे 100 कितनी बार आएगा। एक बार 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया, 11 इंटू 12 132। 32% की प्यारे बच्चों क्या हो गई, वृद्धि हो गई। 32% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। क्लियर है। फटाफट आंसर देते जाए, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे हैं, बेसिक है, फटाफट आंसर दें आप लोग। देखिए एरिया पर आ गया, क्षेत्रफल पर आ गया। सबसे पहले सेम का सेम है, क्रमागत वृद्धि वाला और लॉजिक वाला। क्षेत्रफल पर भी सेम लागू होता नहीं है, ध्यान से देखना। 10% लंबाई बढ़ाई है तो चौड़ाई 10% क्या कर दी, घटाई। 110 इंटू 90/100, 99/100, 1% डिक्रीज हो जाएगा, 1% डिक्रीज हो जाएगा। ये वाला डिक्रीज बाई 1%, डिक्रीज बाई 1%। 10% बढ़ाया तो 110, 10% घटाया तो 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 99 हो जाएगा, अर्थात 1% की क्या हो जाएगी, कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए। बी और ए, बी को ए से, ए को 100 मिले तो इसको 80 मिले, क्योंकि 20% क्या मिले, कम मिले। अब क्या कह रहा है, ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक मिले हैं। ए को बी से प्यारे बच्चों 20 अधिक मिले हैं, किसके ऊपर, 80 के ऊपर, इंटू क्या करेंगे 100। 20 का टेबल 4 बार, 4 का टेबल 25 बार। ऐसे भी कर सकते हैं, 20% कम है तो 20/80 इंटू 100, 25% आंसर सही है, 25% आंसर सही है। देखिए सभी विद्यार्थीगण बता रहे हैं बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये सेम का सेम क्वेश्चन आ रहा है प्यारे बच्चों। एक 10% घटा दिया, 10% बढ़ा दिया तो 1% लॉस हो जाएगा। 10% बढ़ा दिया, 10% घटा दिया, क्या हो जाएगा, सीधा ही 1% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। 90 इंटू 110/100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि किसी वस्तु की कीमत 50% बढ़ जाती है तो खपत को कितना भाग कम करना होगा ताकि खर्च पूर्ववत रहे। 1/3। प्यारे बच्चों 1/3 खपत को कम करना होगा, कैसे देखें। 50% बढ़ जाता है तो डायरेक्ट तरीका देखें, 50/150 इंटू 100। 50 का टेबल 3 बार, 3 का टेबल 33 सही 1/3। 33 से 1/3 कम करना होगा 100 के ऊपर, 100 के ऊपर 33 से 1/3 कम करना होगा, अर्थात 1/3 कम करना होगा। बिल्कुल सही है 1/3, क्योंकि 33 से 1/3 कमी करनी होगी, किस पर, 100 पर। तो इसको काटेंगे, आंसर क्या आएगा, 1/3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से लिख रहा हूं, फटाफट आप आंसर देते जाएं। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी वस्तु का शुल्क उसके वर्तमान मूल्य का 40% कम कर दिया जाता है, इसकी खपत को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि पूर्ववर्ती 40% प्यारे बच्चों कम कर दिया, अर्थात 40/60 इंटू 100। 40/60 इंटू 100 कम कर दिया है, कम कर दिया तो नीचे भी कम कर दिया मैंने, ठीक है। 20 का टेबल 2 बार, 20 का टेबल 3 बार, 200/3, 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3% आंसर सही है।
25% बढ़ जाता है, एक व्यक्ति की आय को अपने खपत में कितने % कटौती करनी होगी ताकि खर्च पूर्ववत रहे। प्यारे बच्चों 25% बढ़ जाता है तो कितनी बार के क्वेश्चन आ गया आपके सामने, 25/125 इंटू 100, 25 का टेबल 5 बार, 5 का टेबल 20 बार, 20% आंसर सही है, 20% आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी वस्तु की कीमत 25% घट जाती लेकिन उसकी बिक्री 30% बढ़ जाती। प्यारे बच्चों 25% घट जाती इसका मतलब 75, 30% बढ़ जाती इसका मतलब 130, बट्टा में क्या लगाऊंगा 100। क्लियर है। अब आप लोग कहेंगे सर 25 का टेबल, 25 का टेबल इसमें 3 बार, 25 का टेबल इसमें 4 बार। प्यारे बच्चों 13 3 39, 13 3 39, पीछे 0 आ जाएगा, 4 का टेबल बोल दे, 4 का टेबल बोलेंगे, 9 चौक 36, पीछे बचे 3, 30 बन जाएगा, 7 चौक 28, पीछे बचा 2, 97.5। तो आप लोग कहेंगे सर कमी कितनी रही, रिजल्ट 97.5 आ गया, अर्थात 2.5% की क्या आ गई, कमी। बोलो 2.5% की क्या आ गई, कमी, इंक्रीज नहीं डिक्रीज, 2.5% की कमी आ गई। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, फटाफट आपको हल करना था। मतलब किसी वस्तु की जो कीमत है वो 25% घट जाती है तो उसकी जो बिक्री है वो 30% बढ़ जाती है, तो उसकी इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने डायरेक्ट हल किया है, 25% की कमी इसका मतलब 75, 30% की वृद्धि इसका मीनिंग 130 बट्टा 100 एक बार लगाएंगे, इसका कैलकुलेशन 390/4 अर्थात 97.5 मेरा रिजल्ट आ रहा है। 100 से रिजल्ट प्यारे बच्चों 97.5 आ रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, 2.5% कमी हो गई। बिल्कुल 2.5% कमी, आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए ये क्वेश्चन आया था अभी, नया मूल्य पुराना मूल्य उसके ऊपर आधारित है, और ये आ गया। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा वापस कर रहा हूं, सेम का सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा आंकड़े चेंज है, लेकिन उसमें क्या पूछा था, आरंभिक कीमत इसने पूछी है, पीछे वाले प्रश्न में पूछा था बाद का मूल्य, बाद का मूल्य का मतलब घटा हुआ मूल्य, नया मूल्य था, इसने आरंभिक मूल्य पूछा है। प्यारे बच्चों क्या पूछा है, आरंभिक मूल्य पूछा है। थैंक यू प्रताप सिंह, आरंभिक मूल्य पूछा है इस क्वेश्चन में। ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन कह रहा है चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति अब 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, प्रति किग्रा चीनी का आरंभिक मूल्य क्या है। प्यारे बच्चों ध्यान से सीखना, मैं इस क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें आपके सामने रख रहा हूं, आप लोग सीखना। देखिए मैंने क्या कहा था, जो पीछे वाले क्वेश्चन में चीजें बताई थी मैं वापस बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि कितने रुपए दे रखे हैं, तो आपने कहा सर 36 रुपए दे रखे हैं। बोलो कितने रुपए दे रखे, 36 रुपए दे रखे हैं। नंबर 2 चीज क्या दे रखी, देखें 2 नंबर चीज दे रखी है कि 20% की कमी दे रखी है। बोलो क्या दे रखी, 20% की कमी दे रखी है। अच्छा कितना सामान ज्यादा मिल रहा है, 500 ग्राम। इसको प्यारे बच्चों में 1/2 kg लिख दो, 500 ग्राम का मतलब 1/2 kg। बोलो 500 ग्राम का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 kg। तो मैंने कहा 1/2 kg सामान ज्यादा मिल रहा है। क्लियर। अब आप 500 ग्राम कहो चाहे आधा kg को, एक ही बात है। अब ध्यान से सुनना सभी विद्यार्थीगण मेरी बात, मैंने कहा 36 का 20% निकालो, 36 का 20% निकालेंगे तो ये 36 का जो 20% निकलेगा वो निकल जाएगा आपका 7.2। 36 का 20% प्यारे बच्चों ऐसे निकालेंगे, 36 इंटू 20/100, ठीक है, 36 दूनी 72, 1 0 से 1 0 कट गया, बट्टा में 10 चल रहा था, 7.2, 7.2। तो प्यारे बच्चों आधा केजी की जो वैल्यू है वो 7.2 है। आधा केजी की वैल्यू कितनी है, 7.2। क्रॉस गुणा कर दें तो 1 केजी का जो मान है वो आ जाएगा भाई आपके 14.4, अर्थात 40 भी लिख सकते हैं। ये 1 केजी का मूल्य आ गया। बोलो क्या आ गया, 1 केजी का मूल्य। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना ये मूल्य कौन सा आया है, मैंने पीछे वाले प्रश्न में बताया था, ये भाई नया मूल्य। बोलो कौन सा है, नया मूल्य, या इसे क्या कहते हैं, ताजा मूल्य, या इसे क्या कहते हैं, वर्तमान मूल्य, है ना, या इसे क्या कहेंगे, घटा हुआ मूल्य। बोलो क्या कहेंगे, घटा हुआ मूल्य। क्लियर। अब आपको उसने पूछा है आरंभिक मूल्य, मतलब पूर्व वाला मूल्य पूछा है, पहले का मूल्य पूछा है। तो दोस्तों ध्यान देना,
पूर्व का मूल्य। अब मैं इस क्वेश्चन को यहां से आगे हल कर रहा हूं, यहां तक समझ में आ गया। ये जो मैंने क्वेश्चन किया ये पीछे वाला क्वेश्चन किया है, मतलब पूर्व का मूल्य, सॉरी वर्तमान मूल्य पूछे, ताजा मूल्य पूछे, नया मूल्य पूछे तो आपका ये सही है। लेकिन इस प्रश्न ने आरंभिक मूल्य पूछा है, शुरू का मूल्य पूछा है, तो कैसे करेंगे? प्यारे बच्चों मुझे मालूम नहीं है, मैंने कहा मेरा प्रारंभिक मूल्य 100 रुपए है। बोलो कितना? पुराना मूल्य कितना? 100 रुपए है। बोलो पुराना मूल्य कितना है? 100 रुपए पुराना मूल्य है। अच्छा आप लोग कहेंगे सर आपका मूल्य पुराना 100 रुपए था किसी वस्तु का अर्थात चीनी का, तो 20% की कमी, तो 20% की जैसे मैं कमी करूंगा तो मेरा मूल्य कितना आना चाहिए? 80 आना चाहिए। स्वाभाविक बात है, किसी भी आप अनजान व्यक्ति को कहोगे तो ये कहेगा भाई किसी वस्तु का पुराना मूल्य 100 रुपए किलो है, 20 की कमी होगी, इसका मतलब नया मूल्य कितना आएगा? 80 आएगा। बोलो कितना आएगा? 80 आएगा। लेकिन नया मूल्य ये कह रहा है 80 आएगा और इधर प्रश्न वाला कह रहा है कि 14.40 आएगा। भाई प्रश्न वाला इधर हमने ये प्रश्न में नया मूल्य निकाल लिया है, मेरे अनुसार नया मूल्य 14.40 आएगा, लेकिन प्रश्न वाला कह रहा है कि 80 आएगा। प्यारे बच्चों एक यूनिट का मान 14.40 बट्टा 80 इंटू क्या करूंगा? 100। ऐसा करने पर मेरा पुराना मूल्य निकलेगा, या इसे क्या कहूंगा मैं? आरंभिक मूल्य। बोलो क्या कहूंगा? आरंभिक मूल्य। अब आप इस कैलकुलेशन को हल करें। पॉइंट था, पॉइंट को हटाइए, नीचे 2 जीरो लगाइए, तो देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब 8 का टेबल बोले, 18 8 144, 18 8 144। तो प्यारे बच्चों ये 18 जो आया है ये मेरा आरंभिक मूल्य है, अर्थात पुराना मूल्य है। यहां तक बात समझ में आ गई? बिल्कुल। 18 जो है वो मेरा आरंभिक मूल्य है, या इसे मैं क्या कह सकता हूं? पुराना मूल्य कह सकता हूं। बच्चों एक बार फिर ध्यान से देखना, मैंने आपको लॉजिक बताया था। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने लॉजिक बताया था, और वो लॉजिक क्या था प्लीज यहां से देखना अच्छी तरह से। वो लॉजिक क्या था? मैंने आपको कहा था कि यदि आपको पुराना मूल्य पूछे, बोलो क्या कहा था? पुराना मूल्य पूछे तो शॉर्टकट में कैसे करेंगे? ये बेसिक था, आपको शॉर्टकट में करना है तो कैसे करना होगा? तो मैंने इसके लिए ये चीज लिखी थी, रुपए बट्टा मात्रा इंटू प्रतिशत बट्टा 100 प्लस माइनस प्रतिशत। ये वाला फॉर्मेट आपको याद रखना था। रुपए, ये वाला रुपए है भाई, रुपए बट्टा मात्रा इंटू प्रतिशत बट्टा 100 प्लस माइनस प्रतिशत। तो रुपए कितने थे? 36 रुपए थे। ये लीजिए 36 रुपए। मात्रा कितनी? 500 ग्राम अर्थात आधा केजी। क्लियर है? नेक्स्ट कह रहा है प्रतिशत कितना था प्यारे बच्चों? 20। तो 20 की क्या है? कमी। तो नीचे 100 में कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 80। ध्यान से देखना, 20 एकम 20, 20 का टेबल 4 बार। प्यारे बच्चों 4 का टेबल इधर 9 बार। दोस्तों ध्यान से सुनना, ये 9 है, 2 ऊपर जाकर गुणा में हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाकर किस में हो जाएगा? गुणा में। तो 9 इंटू 2 18 आंसर आ गया। ये भी तरीका बेस्ट है। क्लियर है? आ गया होगा सभी को समझ में? एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताएं समझ में आ गया। यदि प्यारे बच्चों शॉर्टकट चाहते हो तो इसका ये शॉर्टकट रह जाएगा, ये वाला शॉर्टकट है इसका, और ये जो चीजें बताई है ये बेसिक की पूरी चीजें हैं। ये पूरी चीजें क्या है? बेसिक की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चे क्वेश्चन आपको बता रखा है, सेम का सेम है। 25% कम किया, वापस 25% बढ़ा दिया। आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन क्या होगा? प्यारे बच्चों 6.25% कम हो जाएगा। 6.25% क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कैसे हल करेंगे? 25% की क्या होगी? कमी 75, 25% की वृद्धि 125 बट्टा में क्या लगाएंगे? 100। 25 का टेबल इधर 5 बार, 25 का टेबल इधर 4 बार। 25 को इससे गुणा करेंगे 375 बट्टे 4, रिजल्ट आ जाएगा मेरा 93.75। तो 6.25 की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, अर्थात लॉस हो जाएगा। ओके बच्चों, सभी विद्यार्थियों को यहां तक आज की क्लास में देखिए 2 प्रकार के ही क्वेश्चन आए हैं। 30 क्वेश्चन किए हैं, उसमें या तो क्रमागत वृद्धि या कमी से संबंधित क्वेश्चन थे,
और या फिर आपके सामने नया मूल्य पुराना मूल्य इस संबंध में क्वेश्चन है। वस्तु का नया मूल्य कैसे निकालते हैं, पुराना मूल्य कैसे निकालते हैं, इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो आज की क्लास में थे। क्लियर है? आज की क्लास सभी विद्यार्थियों को समझ में यहां तक आ गई होगी। प्यारे बच्चों, आप लोग खूब प्रैक्टिस करें और अभ्यास करेंगे तो मैथ्स आपको जरूर आएगी जी। क्लास आज यहीं तक है, सभी को समझ में आ गया होगा। प्यारे साथियों, यदि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो आप और भी घर पर बैठकर प्रैक्टिस करें, मेरी क्लास को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और समझ में अच्छी तरह से आ रहा है तो लाइक करें। कल मिलते हैं शाम को 7 बजे। आपसे एक निवेदन रहेगा कि आप लोग प्रैक्टिस करें, आपकी प्रैक्टिस ही आपको दोस्तों मंजिल तक पहुंचाएंगी। जय हिंद, जय भारत।